तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उल्फ रीएजेंट उल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में। उल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक। अब देखो, उल्फ रीअरेंजमेंट आपका कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो उल्फ रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इज ऑब्जर्व्ड इन अल्फा कीटो अल्फा कीटो कार्बीन। ये जो आपका उल्फ रीअरेंजमेंट है, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है अल्फा कीटो कार्बीन में। ठीक है। ये अल्फा कीटो कार्बीन क्या होता है? अगर आप बात करोगे, देखो यहाँ पे कीटो आया है। की व्हाट इज कीटो? कीटो इज स्टैंड फॉर कीटोन ग्रुप। क्या? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप। ठीक है। कार्बीन, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे क्या होगा? आपका कार्बीन होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे मान लो कोई आपका कार्बीन इस तरीके का है। जैसे मान लो आपका कोई कार्बीन इस तरीके का है। यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंस शेल में सिक्स, कितने इलेक्ट्रॉन है? सिक्स इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? सिक्स इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिक्स इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि यहाँ पे आपका, तो ये क्या कहलाएगा? चूंकि न्यूट्रल भी है, तो ये है आपका कार्बीन। ये जो पूरा स्पीसीज है वो कैसा है? कार्बीन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या आपका है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर आपका कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और इधर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है। कार्बन की दोनों वैलेंसी जो है वो आपकी, कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है। ठीक है। इस वाले कार्बन की जो वैलेंसी है, बाकी दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व है, बाकी दो वैलेंसी आपका कार्बन के साथ अटैच है। तो ये आपका कैसा ग्रुप है? ये आपका कीटोन ग्रुप है। क्योंकि कीटोन ग्रुप का जो कीटोन ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन की दोनों वैलेंसी कोई एल्काइल ग्रुप से अटैच होती है। ठीक है। यानी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मतलब यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है। आपका एल्काइल ग्रुप के तौर पे मिथाइल इथाइल या समथिंग हो सकती है। ठीक है। तो ये है आपका कीटोन ग्रुप। तो ये किस कीटोन ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो पोजीशन होता है उसे आप क्या बोलते हो? अल्फा पोजीशन। तो आप देख सकते हो कि अल्फा पोजीशन पे क्या है? कार्बीन है। तो इस, ये जो कार्बीन होगा इसका क्या नाम होगा? देखो अल्फा पोजीशन पे क्या है? देखो अल्फा, अल्फा हो गया आपका, क्या हो गया? सॉरी, इस जो यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है, इस कीटोन ग्रुप में जो कार्बन है, क्या है? कार्बन है। इस कार्बन पोजीशन को आप बोलोगे अल्फा। क्या बोलोगे? इस ये जो आपका अल्फा कीटो कार्बिन में ये जो आपका कार्बन है, कीटोन ग्रुप वाला जो कार्बन है, इसके पोजीशन को आप बोलोगे अल्फा, और इसको बोलोगे बीटा। ठीक है। तो अल्फा, अल्फा पोजीशन पे क्या है? आपका कीटो ग्रुप है, तो अल्फा कीटो हो गया। और फिर आपका क्या है? कोई ये जो पूरा स्पीसीज है वो कैसा स्पीसीज है? कार्बिन स्पीसीज है। तो ये हो गया आपका अल्फा कीटो कार्बिन। अल्फा कीटो कार्बिन में उल्फ रीअरेंजमेंट देखा जाता है। अगर आप बात करोगे अल्फा कीटो कार्बिन की, तो ये है आपका कोई अल्फा कीटो कार्बिन। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में, इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब सिक्स इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इस नेचर में हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो ये कार्बन की चाहत होगी कि मैं अपना एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लूं, यानी मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। अब इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पाई बॉन्ड, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में अगर रिजोनेंस में चला जाए, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे इस, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है अगर इसके साथ रिजोनेंस में जाता है, तो कार्बन
कितने बॉन्ड कार्बन कितने बॉन्ड बनने लगे देखो। अगर ऐसा होता है कि अगर ये बॉन्ड आपका रिजोनेंस में जाता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे क्या बनेगा, R C, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। R का बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, रिजोनेंस के कारण से यहाँ पे ये जो पाई जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, ये जब रिजोनेंस में आएगा तो यहाँ पे आपका बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका था कार्बन, हाइड्रोजन था, क्या था, हाइड्रोजन था। अब चूंकि ये इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब जब ये वापिस यहाँ पे, अगर जब ये आपका माइग्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में जाएगा, ए वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन, ए वाला जो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ पे इस पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है। यानी इस एल्काइल ग्रुप का क्या होगा, इस एल्काइल, ये जो एल्काइल ग्रुप है आपका, वो माइग्रेट होगा कहाँ पे, माइग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट हो जाएगा, और जब माइग्रेट हो जाएगा तो ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है यहाँ से उठ करके कहाँ पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आपका एल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले जा करके कहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था ही था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब चूंकि जो आपका ए जो ग्रुप था, ये ग्रुप कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इस पोजीशन पे ट्रांसफर हुआ है। ये यहाँ पे क्या होगा, अब ये निगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आके कौन अटैच हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उल्फ रीअरेंजमेंट के बाद में आपका जो स्पीसीज बना है वो क्या बना है, इस, देखो अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसको आप बोलते हो क्या हो, इसको आप बोलते हो कीटीन, क्या बोलते हो, कीटीन। ये है आपका कीटीन। तो आपका क्या बना, उल्फ रीअरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग आपका क्या बना है, कीटीन, क्या बना है, कीटीन। तो आपका एक कीटीन का फॉर्मेशन होता है जब उल्फ रीअरेंजमेंट होता है। उल्फ रीअरेंजमेंट होगा कहाँ पे, उल्फ रीअरेंजमेंट आपका अल्फा कीटो कार्बीन में होगा, पाया जाता है। ठीक है। उल्फ रीअरेंजमेंट कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो उल्फ रीअरेंजमेंट आपका अल्फा कीटो कार्बीन में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करोगे, उल्फ रीअरेंजमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करोगे, तो इसका जो दूसरा आपका, इसकी जो मेन पॉइंट है वह ये है कि ये जो आपका उल्फ रीअरेंजमेंट होता है, उल्फ रीअरेंजमेंट, उल्फ रीअरेंजमेंट आपका एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका एल्काइल ग्रुप था, इस एल्काइल ग्रुप, ये जो एल्काइल ग्रुप था, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साथ लेकर लेके जा रहा था, कहाँ पे, इस पोजीशन पे लेके जा रहा था। तो ये आपका जो आर है, ठीक है, आर है, ये जो यहाँ पे दोनों दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे यहाँ पे इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ए अपने साथ ले जा रहा है, यानी एक प्रकार से ए आर निगेटिव है। ठीक है, आर निगेटिव यानी आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है इस कार्बन के ऊपर। तो आर निगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो चूंकि यहाँ पे एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो उल्फ रीअरेंजमेंट होता है वह एक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। जो आप दूसरा पॉइंट जो है इसके बारे में, वह ये है कि ये जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप होता है, द माइग्रेटिंग ग्रुप, द माइग्रेटिंग ग्रुप, द माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट, द माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट विथ रीअरेंजमेंट ऑफ, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन। ये जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप होता है ना, जो माइग्रेट होता है, उसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है वह चेंज नहीं होता है।
जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो क्या, मान लो कोई आपका अल्फा कीटो कार्बिन इस तरीके का है। अल्फा कीटो कार्बिन कुछ इस तरीके का है। कुछ इस तरीके का क्या है आपका, अल्फा कीटो कार्बिन है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मान लो आपका कोई आपका इससे कोई आपका सब साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है R1। ठीक है, वो भी एबव द प्लेन, और इस यहाँ पे मान लो आपका जो इसका चौथा वैलेंसी है बिलो द प्लेन, वो किसी एल्काइल ग्रुप R2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये किस टाइप का कार्बिन है, अल्फा कीटो कार्बिन है। अल्फा पोजीशन पे कीटो है। ठीक है, ये क्या है आपका अल्फा कीटो कार्बिन है। अब अल्फा कीटो कार्बिन है तो यहाँ पे क्या होगा आपका उल्फ रीअरेंजमेंट होगा। उल्फ रीअरेंजमेंट होने पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे आपका माइग्रेट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका एक ग्रुप है आपका, एक ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होकर के कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो आपका CH ग्रुप था, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो ग्रुप होल ग्रुप था आपका, ये जो आपका ग्रुप है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर होके माइग्रेट होके कहाँ पे चला जाएगा आपका, इस कार्बन से, CH ग्रुप के कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 1 2 3, और आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे आपका दो साइड सब्स्टिट्यूएंट लगे थे आपके, दो एल्काइल ग्रुप लगे थे कुछ इस तरीके का। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे ये जो ग्रुप, देखो यहाँ पे अगर मान लो ये जो आपका सेंटर है कार्बन, इस कार्बन सेंटर का अगर मान लो कन्फिग्रेशन आपका क्या है, मान लो सपोज दैट आर क्या है, आर, इस कार्बन सेंटर पे जो ये जो आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में जो एक कार्बन है, ये वाला जो सेंटर आपका ये जो कार्बन सेंटर है, इस कार्बन सेंटर का मान लो जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, आर है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप होगा, इस ग्रुप में ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन सेंटर का कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे थी इस कार्बन की, वही स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर ए मान लो एस कन्फिग्रेशन में इस कार्बन सेंटर है, तो यहाँ पे जो आपका कार्बन होगा वो भी क्या होगा, एस कन्फिग्रेशन में होगा। यानी जो जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे थी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर होगी। यानी यहाँ पे आपका जब ग्रुप माइग्रेट होगा तो यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। क्या नहीं चेंज होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं चेंज होगी। क्या नहीं चेंज होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। यानी जिस कन्फिग्रेशन में सेंटर हो, जिस कन्फिग्रेशन में एक ग्रुप होगा वही ग्रुप यहाँ पे इस कन्फिग्रेशन में सेम तरीके से होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो कोई आपका कंपाउंड है इस तरीके का, मान लो कोई कंपाउंड आपका इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का, और यहाँ पे कोई आपका डाइजो ग्रुप लगा हुआ है, और इस कंपाउंड को अगर हम मान लो लाइट के साथ एक्सपोज कर देते हैं तो आपका N2 जो है नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका बनेगा एक कार्बीन कुछ इस तरीके का, एक कार्बीन बनेगा जो कि किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये बन गया आपका कार्बीन। एक किस तरीके का कार्बीन है, अल्फा कीटो कार्बीन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कीटो ग्रुप के साथ रिजोनेंस में जाता है तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट होगा और इस सेंटर पे चला आएगा, जहां पे कार्बीन, जहां देखो ए बॉन्ड जो है आपका, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ पे माइग्रेट होगा, उस सेंटर पे माइग्रेट होगा जहां पे आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन आपका कार्बिन का, जो कार्बिन में जिस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन था उसी के पास में क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर माइग्रेशन होता है, उल्फ रीअरेंजमेंट होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो 6 मेंबर की रिंग थी वो किस में, 5 मेंबर की रिंग में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का
आपका यहाँ पे, इसको अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ इसको मुझे ड्रा करना है, यहाँ से मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या बनेगा, आपका ये सेंटर था, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये आपका बना क्या, कीटीन, ये बनेगा आपका कीटीन, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हो, मान लो कोई आपका कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है। मान लो कोई कंपाउंड आपका इस तरीके का है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे H। अब क्या होगा, अगर इस कंपाउंड को हम एक्सपोज कर दें विथ लाइट, तो ये जो आपका N2 है वह नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो -N2, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा एक कीटीन, कुछ इस तरीके का, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का, ये क्या है आपका अल्फा कीटो कार्बीन है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्फ रीअरेंजमेंट भी होगा, तो उल्फ रीअरेंजमेंट होने पे क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कीटो ग्रुप के साथ रिजोनेंस में जाता है, तो क्या होगा, तो ए वाला जो बॉन्ड है आपका, ए वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ पे माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा। तो अगर यहाँ पे माइग्रेट होता है आपका बॉन्ड, तो आपका क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे ये जो कार्बन था, ये कार्बन डायरेक्टली लिंक होगा इसके साथ में, तो कुछ इस तरीके का होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके का आपका क्या होगा, कीटीन का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कीटीन का फॉर्मेशन होगा, ओके। इसी सेम तरीके से अगर आप बात करते हो, मान लो कोई आपका इस तरीके का कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को अगर हम लाइट के साथ एक्सपोज कर दें, ये जो है आपका N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और आपका कुछ इस तरीके का कीटीन अल्फा कीटो कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर मान लो ए वाला आपका बॉन्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका इस कीटोन ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जाता है, तो ये जो बॉन्ड होगा आपका, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, कहाँ पे माइग्रेट होगा, इस पोजीशन पे माइग्रेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है। ये जो सेंटर है आपका, ये वाला सेंटर, एक सेंटर इससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और यहाँ पे आपका क्या होगा, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके का कीटीन का फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है। तो आपको बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट करना है, बॉन्ड उस सेंटर पे शिफ्ट करना है जहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। कीटीन वाले कार्बन के पास में आपको बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है। अब देखो, इसका फायदा क्या है, उल्फ रीअरेंजमेंट का फायदा क्या है, उल्फ रीअरेंजमेंट का फायदा ये है कि उल्फ रीअरेंजमेंट होने पर आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, आपको मिलता है कीटीन, क्या मिलता है, कीटीन। अब कीटीन से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई आपका कीटीन है इस तरीके का, आपका कोई कीटीन इस तरीके का है, अगर इस कीटीन को अगर हम क्या करते हैं, इस कीटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो चूंकि यहाँ पे कीटीन में ये जो कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है आपका कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन था वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया था, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई थी। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाटर में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पे जब अटैक करेगा तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा
वह आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इस तरीके का। ठीक है। तो आप कीटीन का अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो क्या बनता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी तरीके से आप बात करोगे, अगर कीटीन को आप ट्रीट करवा देते हो विथ एल्कोहल, तो ए ऑप्शन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे बनेगा आपका एन एस्टर, एक एस्टर बनेगा कुछ इस तरीके का, आपका एस्टर बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, अगर वो, अगर इसी कीटीन को अगर आप ट्रीट करवा देते हो, रिएक्ट करवाते हो विथ एमीन, आपका ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी, नहीं एमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एमाइड बनेगा कुछ इस तरीके का। अब मैकेनिज्म मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है मैकेनिज्म बताना, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब तो आप समझ ही चुके होगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अमोनिया के साथ इसे ट्रीट करवा देते हो तो क्या बनेगा आपका? सॉरी, ओ, ये देखो ना, अगर ये आपका, ये क्या है? प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है। अगर ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करता है तो आपका एमाइड न बन के क्या बनेगा आपका? वही मैं तुम्हें सोच रहा हूँ। एमाइड न बन के क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी एमीन कुछ इस तरीके का। और अमोनिया के साथ अगर इसे ट्रीट करवा दिया जाए तो क्या बनेगा आपका? एमाइड बनेगा, एसिटामाइड। क्या बनेगा? एसिटामाइड बनेगा। और इसी तरीके से आप बात करोगे, अगर आप इसे ट्रीट करवा देते हो विथ कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? आपका एनहाइड्राइड बनेगा कुछ इस तरीके का। क्या बनेगा? एमाइड एनहाइड्राइड। क्या बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते अगर हो, देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अर्नड, अर्नड, अर्नड आइस्टर्ड, आइस्टार्ट, अर्नड आइस्टार्ड रिएक्शन के बारे में। ये अर्नड आइस्टार्ड रिएक्शन क्या होता है? इस टाइप के रिएक्शन में आप क्या करते हो? इस, ये जो आपका रिएक्शन है, इसमें, इस रिएक्शन में आप क्या करते हो? एक कार्बन इंक्रीज कर देते हो। क्या कर देते हो? 1 कार्बन इंक्रीज हो जाता है। 1 कार्बन इंक्रीज करने के लिए इस टाइप का रिएक्शन यूज होता है। 1 कार्बन इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? इस टाइप का रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड, यूज्ड टू इंक्रीज, टू इंक्रीज 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। कहाँ पे? 1 कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए, लेकिन कहाँ पे? इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन बढ़ाने के लिए आप इस मेथड का यूज करते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए आप इस मेथड का यूज करते हो। और इस मेथड में, जैसे मान लो कोई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो कोई आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस मेथड में क्या करोगे आप? पहले आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करवाओगे विथ सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला है SO Cl2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करवाते हो विथ सल्फोनिल क्लोराइड तो आपका यहाँ पे एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, RCOCl। ठीक है। यहाँ पे कुछ रिलीज भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होगा। अब इस सल आपका जो एस्टिल क्लोराइड बना है, इस एस्टिल क्लोराइड को सेकेंड स्टेप में अगर आप क्या करते हो? ट्रीट करवाते हो विथ डाइजोमीथेन के साथ। किसके साथ में? डाइजोमीथेन के, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ए जो आपका कार्बन है,
एक कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पे अगर अटैक किया तो क्या होगा, ए वाला, अगर ये वाला यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जब ये वापिस आएगा, ये वाला यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन है, यह एज ए क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरीके का। इस तरीके से बाहर निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इस यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, इस कार्बन से जो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको मैं अगर इस तरीके से लिख देता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, तो ये जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ पे आपका, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, या ऐसा भी समझो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसको अभी मत तोड़ो, क्योंकि तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ पे कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिना वजह के नहीं टूटेगा ना। ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के बारे में आप सोचो, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन में जो ये डाइजो कंपाउंड, ये जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसमें जो ये नाइट्रोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऊपर से इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं। नाइट्रोजन ऑलरेडी क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और ये जो नाइट्रोजन है, ये किस तरीके का इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp। अब sp जो नाइट्रोजन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग ऑक्सीजन के इक्वल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये और भी ज्यादा खतरनाक बन गया। अगर ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसमें, इस बॉन्ड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट कर लेगा, और जब शिफ्ट कर लेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपका N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के पास में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बीन, क्या बन गया, कार्बीन, वो भी किस टाइप का कार्बीन, अल्फा कीटो कार्बीन। अभी यहाँ पे अगर ये, अब अल्फा कीटो कार्बीन है, तो ये उल्फ रीअरेंजमेंट करेगा, उल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे इस कीटो ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जाएगा, और ये जो आपका है, इसके यहाँ पे जो आपका बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ये जो ग्रुप ग्रुप है आपका आर, अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट होगा, और माइग्रेट होकर किस पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच होगा इस कार्बन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा कीटीन, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन था, साथ 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 ही साथ हाइड्रोजन भी था, और ये आपका एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, ये क्या बन गया आपका, कीटीन बन गया। अब इस कीटीन को अगर हम क्या करते हैं, इस कीटीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, एक किसी कीटीन का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। यहाँ पे CH2 AR, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे कितने कार्बन थे, यहाँ पे मान लो आपका एक अल्काइल ग्रुप था, एक कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करोगे, एक अल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन, तो एक कार्बन आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, एक कार्बन आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस मेथड में हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एक कार्बन इंक्रीज करवा दिए, ठीक है। तो ये मेथड जो होता है आपका, इन कब यूज किया जाता है, जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन बढ़ाना हो, तब आप
अर्नड स्टार्ड रिएक्शन मेथड का यूज करते हो, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हो विथ सल्फोनिल क्लोराइड, और दूसरे स्टेप में आप डाइजोमिथेन के साथ में क्या करते हो, ट्रीट करवाते हो। ठीक है। और लास्ट में आप फिर उसके बाद आप, जब आपका किटिन का फॉर्मेशन होता है उसको आप हाइड्रोलाइज कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसमें एक कार्बन आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा, एक कार्बन बढ़ा हुआ नजर आएगा, इंक्रीज हुआ नजर आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। मान लो आपका कोई बेंजोइक, आपका मान लो कि आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे आपको रिएक्ट करवाने को बोल रहा है। पहले स्टेप में सल्फोनिल क्लोराइड के साथ आपको इस बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवाने को बोल रहा है। दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि आप इसको ट्रीट करो विथ डाइजोमीथेन के साथ। तीसरे स्टेप में बोल रहा है आपका हाइड्रोलाइज कर दो। तो क्या बनेगा, देखो, फर्स्ट स्टेप में सल्फोनिल क्लोराइड के साथ आप ट्रीट कर रहे हो इस बेंजोइक एसिड को, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, एस, एक जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एस, ये है जो है आपका एस्टिल क्लोराइड ग्रुप में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एस्टिल क्लोराइड, कुछ इस तरीके का। ठीक है। ये चेंज हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, डाइजोमीथेन के साथ रिएक्ट करवाया, तो एक कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला ये क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा, बाहर निकल जाएगा। आपका यहाँ पे क्या बनता है आपका, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आपका जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता ही है कि जब हमने एस्टिल क्लोराइड को, क्योंकि ये आपका ये जो ग्रुप है, ये किस तरीके का ग्रुप है, तो एस्टिल क्लोराइड आपका एसिड हाइलाइड, क्या है, एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड आपका एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप में जब इसको आपने डाइजोमीथेन के साथ रिएक्ट करवाया था, तो क्या बना था आपका, कीटीन बना था, वो भी किस टाइप का कीटीन, अल्फा कीटो कीटीन। अभी जब रीअरेंजमेंट करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो आपका जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इसको फिर आप थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हो, हाइड्रोलाइज कर रहे हो। तो जब थर्ड स्टेप में हाइड्रोलाइज करोगे तो आपका ये जो आपका कीटीन है किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे ऐड कर देते CH2। ठीक है। इसी तरीके से ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। इसको बोल रहा है कि आप पहले लाइट के साथ एक्सपोज करो, और दूसरे स्टेप में आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो। तो जब फर्स्ट स्टेप में आप इसे लाइट के साथ एक्सपोज करोगे तो यहाँ पे बनेगा कीटीन, इस तरीके का। अब एक अल्फा कीटीन है, ठीक है, अल्फा कीटो कीटीन, तो यहाँ पे उल्फ रीअरेंजमेंट होगा। तो उल्फ रीअरेंजमेंट होने पे ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड माइग्रेट होगा, और ये बॉन्ड जब माइग्रेट होगा तो ये कार्बन आपका इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो कीटीन बना है, इस कीटीन का जब हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है करने को, ठीक है, इतना ही स्टेप रखने को बोल रहा है।
तो दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो स्टेप दिए थे, दोनों स्टेप अगर आप देखोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह ये होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा।